हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट ऐसी कोई मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ, अपनी प्रॉब्लम का हल पूछ सकते हैं आप, ठीक है। मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं एक कार्ड निकालूंगी आपका, 2 कार्ड निकालूंगी या 3 कार्ड का करूंगी, नहीं। मैं ऐसे तरीके से रीडिंग करती हूँ जो कि संतुष्टि मिले। मुझे कोई इतना लालच नहीं है कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैं शर्तों पे काम नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे सभी सब्सक्राइबर, मेरे सभी बच्चे संतुष्ट हों मुझसे रीडिंग करा के, उनको सारी चीज़ों का हल मिले। जो भी प्रॉब्लम मेरे पास लेके आए उनको हल मिले। और मेरे जितने भी रीडिंग कराते हैं, मुझे जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, मेरे फैमिली मेम्बर है क्लाइंट, तो मैं क्यों कहूँ, उनको भी ये बात अगर सुनेंगे तो कहेंगे हाँ वाकई ही दीदी संतुष्टि की रीडिंग करती है। कोई बात नहीं, थोड़ा अगर टाइम लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस रीजन से आप आए हैं उसका एक अच्छा सा क्लियर हो माइंड में कि हाँ ये मेरा ऐसे नहीं ऐसे होगा और मुझे ऐसे करना होगा। तो चलिए फिर देखते हैं यूनिवर्स का संदेश। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल आए और बताएं मेरे यूनिवर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं। प्लीज मेरे यूनिवर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं। अच्छा जी मैं हारी, चलो माने जाऊं ना। भाई कोई इंसान आपकी जिंदगी में डेविल हो सकता है, कोई घर परिवार का है या फिर पता नहीं कौन दुश्मन है आपका, जो कि आप के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है या पता नहीं क्या है। आप अकेले पड़े हुए हैं और सब आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ चल रहे हैं, सारे लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं और आप अकेले हैं। आप अपने या तो कार्य पे लड़ाई कर रहे हैं या फिर आप अपने घर वालों से कर रहे हैं जो कि आपका हक मारे बैठे हैं, आपका पैसा रोक रखा है, आपका प्रॉपर्टी का कोई मतलब हो सकता है। और ये आपके देखो प्रेम पर्सन जो है ना बेटा, वो आपके डेविल है। तो आपको अब बैलेंस मिलेगा कि डेविल का, मैंने कहा ना डेविल है, ये आपकी मासूमियत का फायदा उठाते रहे। ये देखिए डेविल, ये अपने जेल में आपको रखना चाहते हैं, बेड़ियां बांध के आपको जकड़ के रखना चाहते हैं। ये बेड़ियां बांध रखी हैं। ये इंसान शैतान है और ये दिखावा करता है प्रेम का। ये आप शायद इसके लिए ही लड़ रहे हैं, इसको पाने के लिए लड़े हैं, पहले लड़े हों, या फिर इसने पैसे के लिए आपको आपके खिलाफ सबको कर दिया है। इससे कोई पैसा ना ले ले, इसकी वजह से इसने सबको आपके खिलाफ कर दिया है।
और देखिए आपकी ग्रोथ को भी रोक रहे हैं। कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया करवाया हो। लेकिन ये बहुत अच्छे बात आ रही है, मैं जितनी भी रीडिंगें कर रही हूँ कि ब्लैक मैजिक किया हो, चाहे ना कोई इंसान बुरा हो आपकी ज़िंदगी में, वो सब लोगों को आप निकाल के अपनी ज़िंदगी का एक बैलेंस बना रहे हैं। आप बहुत चतुर इंसान हैं, यानी आपका दिमाग बहुत अच्छा है। किस चीज़ को किस सांचे में ढालना है ये बाखूबी जानते हैं आप। तो आपको ये सब चीज़ों का पहले से पता चल गया जाता है, इंट्यूशन पावर अच्छी है। और कुछ अपनी ठोकरें खा के आप को अकल आई है कि कहते हैं ना, बादाम खा के नहीं, ये ठोकरें खा के ही अकल आती है। तो आपको भी ऐसी ही अकल आई है। तो जो लोग आप पर बुरी नज़र डाल रहे हैं और आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, आपकी इनोसेंट का फ़ायदा उठाया है लोगों ने, वो सब लोग कार्मिक लोग अब आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। भाई टावर गिराया है, आप पर बिजलियां गिराई गई हैं, आपकी ग्रोथ को रोका, आपको धोखा दिया, आपकी हर तरफ से रास्ते रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक सच्चे और नेक इंसान हो सकते हैं, जो कि इन लोगों को आप हजम नहीं हो रहे, आपकी अच्छाई है ना हजम नहीं हो रही। ये इंसान गेम खेल रहा है, इसके दिमाग में दिल में सब जगह पैसा चलता है। ये हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पे इसने कब्जा जमा रखा हो, आपका पैसा गुप्त कर रखा हो, जो कि आपकी तरफ नहीं बढ़ने देना चाहता। क्योंकि आप एक अच्छे और बहुत ही नेक इंसान हैं, जिसकी कि सब जगह तारीफ होती है, जिसका कि ये कहा जाता है कि ये एक स्पिरिचुअल इंसान है और अपनी ज़िंदगी का बैलेंस बाखूबी बना के चलता है, जो कि इसे हजम नहीं हो रहा। ये लोगों को कुछ और ही पट्टी पढ़ाता है, जो कि लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि लोगों को भड़कने दो, लोगों को करने दो, जो कर रहे हैं करने दो। ये लोग, आपको ये पता है कि मेरी सुख शांति को देख के जलते हैं। और आप जो पहले थे ना नादान, वो नहीं रहे। ये देखिए कितने मासूम और सच्चे बच्चे थे, लेकिन बूढ़े बूढ़े लोग देखिए बूढ़े हैं मतलब, यानी लोगों ने आपकी बड़ी चालबाजी से फायदा उठाया। लोगों ने आपका सब कुछ ही तो मुझे लगता है लूट लिया। आपके लूटने का ये भी होता है कि हमारी जो हम अपनी आत्मा को दे देते हैं ना लोगों से, अपनी आत्मा में इतनी जगह रखते हैं कि हम सबको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। किसी को धन की ज़रूरत है, किसी को हमारे प्यार की ज़रूरत है, तो ये सारी ही चीज़ें आपने लोगों को दी। फिर भी लोगों ने इंसानियत का खून कर दिया। और आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप बैलेंस वाले इंसान हैं। आपको रोक लिया जितने दिन रोकना था, इस व्यक्ति ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है। और ये ब्लैक मैजिक है ना, देखो मैं ऐसे ही नहीं बोल देती हूँ कि ब्लैक मैजिक, या तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसे तरीके से कि भाई आपका सब रुक जाए, आप मुझ में ही पागल होके मर जाए। ये देखिए, ये बांध रखा है ना, और यहाँ पर आपके दिमाग का संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ पर आपका पैसा, जब पैसा ही रुक जाएगा, यहाँ पर देखिए पैसा रुका हुआ है, 9 ऑफ पेंटिकल, यानी आपका ग्रोथ रोकना चाहता है, लेकिन यूनिवर्स नहीं रोकेंगे। यूनिवर्स एक अच्छा बैलेंस बनाएंगे और देखना सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। देखो सब अच्छा है, देखने में ये कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है ना, यानी आर्क एंजल माइकल आपके हर टाइम साथ रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप
अगर नहीं जानते कि आर्कएंजल माइकल कौन है, जो जानते हैं वो तो समझ गए हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके साथ यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु किसी भी रूप में आपकी को अपनी छतर छाया में रख रहे हैं, आपको अपनी छतर छाया में रख रहे हैं। और ये इंसान दोबारा भी आपके साथ गेम खेल सकता है, आपको को अपने झांसे में ले सकता है। ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि अच्छाई का भूत इस पे भी चढ़ा है। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, आपकी जो खूबियाँ हैं, वो इसे आपकी तरफ आकर्षित करती हैं। आप हो सकता है मदरली नेचर के हो, आपने इनका बहुत ख्याल रखा है और वही चीज़ें इनको याद आ रही है, तो ये चाहते हैं चाहे बुरी तरीके से चाहे अच्छे तरीके से, आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से। तो जाने नहीं देना चाहते तो अपनी ज़िम्मेवारियाँ भी तो उठानी चाहिए ना। ये टॉक्सिक इंसान रहा है, कोई झगड़ेलू है, या फिर इसकी ये देखिए धोखा, या फिर इनके पिता हो सकते हैं, इनकी माता हो सकती हैं जो टॉक्सिक हो, या फिर बड़ी बहन हो सकती हैं जो टॉक्सिक हो। तो उन्होंने आपका रिश्ता खराब किया है, और ये इस रिश्ते पे शुरुआत करके एक नई रोशनी डालना चाहते हैं इस रिश्ते पे। लेकिन है डेविल, देख लो बेटा, आप डेविल के साथ रह सकते हैं तो ठीक है, पर है डेविल ये, क्योंकि ये आपको भी ज्ञान में देख रहे हैं, आपको बैलेंस में देख रहे हैं, आप इनके स्टार हैं, दुनिया है इनकी, आप दुनिया हैं, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके दिल की चाबी आपके पास है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये मैरिड हो सकते हैं, एक बच्चे के बाप या माता हो सकते हैं, जो कि आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है ये बीमार हो, इनकी हालत बहुत खराब हो, या फिर ये आपको बुरी हालत में छोड़ के गए हो, लेकिन अब आपका ये इंतजार कर रहे हैं। और बहुत लंबा, या तो आपने इंतजार किया है और बहुत लंबा इंतजार किया है आपने भी, लेकिन अब जजमेंट आ चुका है। इंतजार की घड़ियां शायद अब ख़त्म होंगी। और भैया देख लो, मुझे यहाँ पर एक ही चीज़ खटक रही है, जो कि डेविल है। हो सकता है ये दो रिश्तों में हो सकता है कि ये पैसों से अभी ठीक ना हो सकता है इसकी आपके दोस्तों ने आपका रिश्ता खराब किया हो, ये अच्छी अथॉरिटी पे हो सकता है, ये इंसान कोई वकील हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, यानी अच्छी पोस्ट पे है ये शख्स। और ये बहुत रोते हैं रातों को, आपको याद कर कर के बहुत परेशान होते हैं। अगर आंसू नहीं निकलते तो इनका मन बहुत रोता है। इनके पास इमोशन भी हैं आपके लिए, लेकिन सुलझा नहीं पा रहे रिश्ते को। मुझे यही लग रहा है बार बार, ये मैरिड हो सकते हैं, इनका अलग कोई रिश्ता हो सकता है, ये थर्ड पार्टी में रहे हैं, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करते रहे, आपके रिश्ते को समझा नहीं। और ये जानते हैं कि आपने बहुत टाइम सब्र किया है, बहुत वेट किया है आपका। अब आपको ये इस रिश्ते से निकल के एक अलग ही पावर में देख रहे हैं, और ईश्वर की धुन में आप लग गए हैं, और ये आपकी धुन में लग गए हैं। ये ना आपको अपना प्यार निछावर कर देना चाहते हैं, जो पहले हक किसी और को दिया गया था आपका, अब ये चाहते हैं कि ये हक अब आपको मैं दूं। अब बहुत पछता रहे हैं, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और थक हार के अब आप इनकी दुनिया से जा रहे हैं, और अब आप
ये इस चीज़ से परेशान हैं कि मैंने क्यों नहीं इस रिश्ते पे ध्यान दिया। मैं क्यों दोस्तों के बीच में आपकी ना कदर करते हुए ये दोस्तों में रहे। इन्होंने आपके साथ छल किया। अब ये रिश्ते पे एक नया वो करके और सारी सुख सुविधा आपको देना चाहते हैं। सब सुख मिलेगा आपको। ये आपके भाग्य का है। देखो, चाहे एक्स हो चाहे नेक्स हो, पर आपके भाग्य का सुख आपको मिलेगा। अब मुझे नहीं पता, ये यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ते बना दिए। देखो, जब इंसान को दुख ही दुख मिलता रहेगा तो सुख भी तो हमारे हिस्से का हमें मिलना ही चाहिए ना। तो मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून हो सकता है ये कार्मिक रिश्ता हो, जो आपको सांप की तरह डसते रहे, जहर उगलते रहे। और अब आपका वक्त अच्छा आ गया है। 10 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल, यानी अब आपका हक आपको मिलेगा। आपने काफी कष्ट सहा है, काफी बीमारियों से जूझे हैं आप, काफी कुछ सहा है, लेकिन अब आपका बैलेंस बन गया है, आपका वक्त अच्छा आ गया है, आपका सब बढ़िया हो रहा है। तो आप अब अपने